तंत्रानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की ख़ास खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडिया ने किया प्रदर्शन और मुंबई के आज़ाद मैदान में भी किया गया प्रदर्शन। आइए जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में बिगड़ती सेहत को लेकर कल इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जंतर मंतर पर एक रैली में हिस्सा लिया। ये रैली दोपहर 1 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई, जिसमें केजरीवाल की सेहत को लेकर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली सीएम की गिरफ्तारी का भी विरोध किया गया। आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को बताया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और अन्य पार्टियों ने केजरीवाल के साथ किए गए व्यवहार और शासन पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जाहिर की। आपने तिहाड़ जेल में अपनी पार्टी के संयोजक के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने की साजिश का आरोप लगाया है। सिंह ने कहा, इस रैली का मकसद न्याय की मांग करना है और केजरीवाल के नेतृत्व का समर्थन करना है। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी एकता का ये लेटेस्ट प्रदर्शन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के जरिए एक मौजूदा सीएम के साथ कथित दुर्व्यवहार के बड़े मुद्दे तक सीमित रहेगा। मंत्री गोपाल राय ने कहा, जनता ने भाजपा को संदेश दिया है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना बंद करो। दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को जनादेश की अनदेखी करके लगातार जेल में रखने की साजिश की जा रही है, जबकि उनका शुगर लेवल लगातार कम होता जा रहा है। हमारी लड़ाई संविधान, लोकतंत्र को बचाने और अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए जारी रहेगी। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, आम आदमी पार्टी की ओर से जंतर मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इंडिया गठबंधन के एकता एक बार फिर मंच पर नजर आई। अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग केवल दिल्ली से ही नहीं, वरन देश के हर कोने से आ रही है। देश के हर कोने से नेता आए और अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संघर्ष में शामिल होकर इस आवाज़ को बुलंद किया। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि आज मुंबई के आज़ाद मैदान में भी प्रदर्शन किया गया। अभी तक आप समझ तो गए होंगे कि केजरीवाल को राजनीतिक साजिश के तहत जेल में डाला, एक बयान के आधार पर जेल में डाल दिया। ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत दे दी थी, ईडी हाई कोर्ट से स्टे ले आई, फिर सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया। गौरव गोगोई ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हमें अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आपका समर्थन करने को कहा है। केजरीवाल की सेहत बिगड़ती जा रही है, सरकार को उन्हें मान्य अधिकार पर। गौरव गोगोई ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हमें अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आपका समर्थन करने को कहा है। केजरीवाल की सेहत बिगड़ती जा रही है, सरकार को उन्हें मानवीय आधार पर रिहा करना चाहिए था, लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार एक कायर सरकार की तरह काम कर रही है। वे ईडी और सीबीआई के सामने छिप रहे हैं। रैली में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, मैंने चुनाव से पहले एक बात कही थी कि दिल्ली केंद्र सरकार के पास कोई ऐसे संगठन है जो समय समय पर नेताओं को परेशान करते हैं। वो संगठन उन्हें न्याय नहीं मिलने देते। अगर हम सत्ता में आए तो हम ऐसे संगठनों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। लोकतंत्र में किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाया जा सकता। रैली में कांग्रेस से प्रमोद तिवारी और गौरव गोगोई, एनसीपी एस से शरद पवार, शिवसेना उद्धव से संजय राउत, सीपीआई एमएल से दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा और आप पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर इंडिया ब्लॉक की रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें इंडिया गठबंधन के कई राजनीतिक दलों ने नेता पहुंचे थे।
इसी के साथ आपको बताते चले कि जंतर मंतर पर इंडिया ब्लॉक की रैली को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, 27 जुलाई को हमने एक घटना में 3 युवाओं को खो दिया और कल 30 जुलाई को उन्हें न्याय दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन की बजाय इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां संसद में ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के लिए आपको जिम्मेदार ठहरा रही हैं और दूसरी तरफ वे विपक्षी दल उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता आपसे मेयर शैली ओबरॉय और विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे? उनकी प्राथमिकता देश के लोग नहीं बल्कि पार्टी हित है। संजय सिंह ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जेल अधिकारियों ने कानूनी तौर पर केजरीवाल के वकील को जो दस्तावेज़ मुहैया कराए हैं वे ये बताने के लिए काफ़ी है कि जेल के अंदर उनके साथ किसी भी दिन कोई अप्रिय घटना हो सकती है। आप लगातार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली के सीएम को जेल में मारने की साजिश रच रही है। इसके लिए पार्टी केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला दे रही है, जिसमें कहा गया है कि उनका शुगर लेवल कई बार गिरा है। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव। केजरीवाल को रिहा करो। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, ये इनकलाब की लड़ाई हो गई है। हमारे नेताओं को जिस तरीके से जेल में रखा है, इसके लिए अभी हमें लड़ना होगा। जमीन पे, सड़कों पे, घरों में, हर जगह। आपके फेसबुक पे, आपके सोशल मीडिया पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपकी गलियों में, आपके घरों में, सब जगह लड़ना होगा। और वो लड़ाई अगर लड़नी है तो अपने दिल के आम आदमी को जिंदा रखो। आपके दिल में जो आम आदमी है जिससे अन्याय सहन नहीं होता। आम आदमी वो इंसान है जो कचरा नहीं फैलाता। आम आदमी वो इंसान है जो एक पेड़, एक पौधे, एक जंतु, एक जानवर की भी कदर करता है। वो उसूलों के साथ जिससे हम पब्लिक लाइफ में आए थे उन्हें जिंदा रखो, क्योंकि वो उसूल अब इस लड़ाई में काम आएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी है। हम खुद जमीन पे झाड़ू मार के काम करने वाले लोग हैं। हमारी ये सच्चाई, हमारी ये असलियत से अगर हम जुड़ा हो गए तो हम कोई और पार्टी नहीं बनेंगे। अगर आम आदमी पार्टी बने रहना है तो हम वो लोग हैं जो अपना झाड़ू खुद मारते हैं, अपनी गली को छिछाते हैं, अपनी खुलियाँ खुद लगाते हैं, अपना कचरा खुद उठाते हैं और हर जानवर, हर चीज़ के लिए हर इंसान को। और ये बहुत बड़ी लड़ाई है। संदीप जी ने हमें बताया कैसे अरविंद जी का अरेस्ट पूरा इलीगल है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हर चीज का समय होता है और अरविंद का काल बन के अरविंद केजरीवाल आज जेल में। वो काल जिस दिन बाहर आएगा उस दिन मोदी सरकार खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल काल वो खत्म करने आए हैं बीजेपी को, और बीजेपी खत्म होगी। आप दुनिया भर में देखो, तानाशाह खत्म हो रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में खत्म हुए तानाशाह। अब लग रहा है कि अमेरिका में जीतने वाला था ट्रम्प, लेकिन ट्रम्प की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब यह आम आदमी पार्टी मुंबई में, महाराष्ट्र में और देश भर में संघर्ष करके, लड़ाई करके मोदी को भी खत्म करने के लिए तैयार है। आप सबको लड़ना होगा। ये आधी अधूरी लड़ाई नहीं चलेगी। हमें जम के लड़ना पड़ेगा, हमें जेल भरने पड़ेंगे। उसके लिए मिलके हम अपना पूरा एक तरीका ढूंढेंगे, क्योंकि लड़ाई लड़ते लड़ते अभी हमें विधानसभा चुनाव में लड़ना है। हमें 2 काम करने हैं। अरविंद जी की रिहाई के लिए लड़ना है, मनीष जी की रिहाई के लिए लड़ना है, सचिन जैन की रिहाई के लिए लड़ना है, और हमें चुनाव लड़ना है। मुंबई में हम 36 की 36 सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। बेटी मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बेटी मैडम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भी आराम नहीं कर सकते। अब 24 घंटे काम करने की का समय आ गया है, इसलिए हम आज का आंदोलन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस आंदोलन को बहुत अच्छे से लोगों ने, मित्रा ने, काशीनाथ ने, अनिल जी ने, महेश जी ने की, संदीप कट्टे ने की, इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलकर अभी आप सबको भी लेनी पड़ेगी। हर गली में, हर गाँव में, हर ग्राम में, हर नगर में आपको होना चाहिए। आपके हाथों में है, मिलकर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।